हाँ तो भाई राम राम। आज अपनी हिंदी की जो सीरीज चली हुई है उसका चौथा भाग है। कल कराया था हमने विराम चिन्ह करा रहे थे, अब आज करते हैं अर्धविराम सेमीकोलन। ठीक है, बताया था सेमीकोलन यूज कहाँ होता है, अर्धविराम का यूज कहाँ होता है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य हो उस पर अनेक उपवाक्य न आश्रित हो वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, ये रहा। ठीक है, देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही है। बताओ भाई। राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। राम ऑफिस, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर बी देखो, राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, सही है अब तक। हाथ धोकर खाना खाया, ठीक है, फिर खेल कर सो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ बताया था जहाँ थोड़ा समय के लिए रुकना पड़े, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़े, तो ऑप्शन नंबर डी। कोष्टक में दिया गया विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम है। देखो कितनी बार पूछा गया है। आज अल्प विराम कर लेते हैं, प्रश्नवाचक करते हैं, एक पूर्ण विराम, 3 कर लेते हैं। ठीक है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें बताओ भाई क्या आ सकता है। इसमें देख कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, ये कंप्लीट वाक्य है। अगला है अर्थार्थ, मतलब ये वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पे डिपेंड है, तो होती जा रही है के बाद सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें, ऑप्शन नंबर सी अर्धविराम आएगा भाई। कैसे लिखा जाएगा, मोहन बेंगलोर चला गया, ये अलग चीज़ है, आप बेफिक्र रहें भाई, ये इसके ऊपर डिपेंड है ना, तो गया के बाद अर्धविराम आ जाएगा। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, अर्धविराम का। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, बताना भाई किस में होगा। इसमें जब राम आया कोमा श्याम सो रहा था, है इसमें, नहीं है। ऑप्शन बी शाबाश विस्मयादिबोधक, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मैंने किताब पढ़ी, सिंपल वाक्य है, नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर सी आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्धविराम, इससे दूर रहो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये भाई पता होना चाहिए, अर्धविराम जब ही छाट पाओ। क्वेश्चन बहुत लड़के आते हैं, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सारे, करोगे तो। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, और इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, कैसे ठीक से लिखा जाएगा भाई। देखो जो चाहे कोमा करो, करो के बाद सेंटेंस ये खत्म हो गया, अगला सेंटेंस आ गया जो इसी के ऊपर डिपेंड है, तो करो के बाद अल्पविराम, अल्पविराम नहीं सॉरी अर्धविराम। ठीक है, अब कहते हैं भाई पूर्ण विराम। ठीक है, देखो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सिंपल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम आएगा। पूर्ण विराम आता है बिल्कुल सिंपल वाक्य में। पूर्ण विराम की पहचान कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, सबको पता है। ये देखो पूर्ण जो विराम है इसका चिन्ह है ये, अर्ध विराम का ये रहा भाई, ठीक है, अल्प विराम का कोमा, विवरण चिन्ह का ये रहा, बताया था जो ऐसे लिखना कि किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो तो दिए गए क्वेश्चन को ब्रीफ में लिखिए, किसको लिखना है, संज्ञा को लिख दो, सर्वनाम को लिख दो, तो ये पूर्ण विराम का यूज होता है। प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि को छोड़कर वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है, बताओ भाई। विस्मयादि भी आता है जब, ठीक है, प्रश्नवाचक भी आता है, और इनके अलावा क्या अल्प विराम कभी लास्ट में देखा नहीं, कोमा देखा नहीं, योजक देखा कभी। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये लास्ट में आता है सिंपल वाक्य के में। ठीक है, देखो पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, यह चिन्ह कौन सा है, फुल स्टॉप।
इंग्लिश में फुल स्टॉप आता है, हिंदी में भी आ जाता है। मुझे बाहर जाना है, क्या है इसमें लास्ट में जो ये अंडरलाइन किया हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम है। राम अयोध्या के राजा थे, ये कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, अब आते हैं भाई प्रश्नवाचक पे। प्रश्नवाचक कहाँ यूज होता है? प्रश्नवाचक यूज होता है जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हो, किधर चले, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे। जहाँ WH फैमिली आ जाती है ना, वहाँ तो कंप्लीट ही क्वेश्चन मार्क वाला यूज होता है। किधर चले, किधर चले क्वेश्चन पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर सी। अमीना तुम कब आई, क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये जो योजक के अंदर है ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक देखो कितनी बार आया, यूपीएससी में स्टेनोग्राफर में आया, वीडियो में आया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया, फिर दोबारा कांस्टेबल में आया। इनमें बताना कि कौन से वाक्य में विराम चिन्ह का गलत यूज हुआ। देखो, वह नहीं जानता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ये ऊपर जो क्वेश्चन है ना भाई, वे जो दोनों स्टेटमेंट है मिक्स की हुई है, वे क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वो अपनी बात किसी को बता रहा है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर सी है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राजधानी बताओ, इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, देखो, वाह तुम आ गए, वाक्य के वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? वाह, अलास, इनमें आता है विस्मयादिबोधक। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विस्मयादिबोधक स्टार्ट हो चुके हैं। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा भाई? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी। ये इतनी बार बता लिए। उपविराम कौन सा होता है, निर्देशक कौन सा होता है, अल्प विराम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का संयुक्त उपयोग नहीं हुआ है? गलत बताना भाई, बताओ। ये करा दी ऊपर के, हाँ ये करा दिए थे। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा आएगा? विस्मयादिबोधक आना चाहिए, पता आपको। अरे, अलास, वाह, शाबाश, इनके साथ जहाँ जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इनका भाव हो ना भाई, वहाँ विस्मयादिबोधक आएगा। आंख मीच कर लगा देना। आ तुम्हें इसके बाद भी आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अरे सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादिबोधक। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? गलत बताना है, ऑप्शन नंबर डी, प्रिय मास्य, मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय मास्य के बाद विस्मयादिबोधक आना चाहिए। ओ, खालिस्तान बहुत कठिन समय आया है, तो ओ के बाद अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो वाह के बाद भी आएगा। ठीक है, देखो, मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांश और वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विस्मयादिबोधक का। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर ए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को छाड़ना है, तो भाई देखो, बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, सही है। क्या आप घटना ना, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, सही है। ऑप्शन नंबर डी, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, तो वाह में भी आएगा। तुम्हारे क्या कहने, इसमें भी तारीफ हो रही है ना, तो इसमें भी आएगा। अब आता है भाई विवरण, योजक चिन्ह। जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो योजक चिन्ह का यूज होता है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, आना जाना में कौन सा आएगा? योजक आएगा, आना और जाना के बीच में योजक चिन्ह, ये वाला इसको बोलते हैं। ठीक है, अगले में जो सही नहीं है वो बताओ भाई।
क्या लिखा हो देखो, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, ये संधि के भेद है, गलत है, जो सही बताना है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन संधि विसर्ग संधि। ठीक है, विराम चिन्ह युक्त होना चाहिए पूरा। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह आना चाहिए है के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई, जून और जुलाई के बीच योजक आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह भी बताया था, कौन सा होता है भाई विवरण चिन्ह, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। एक दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला के बीच में आएगा योजक चिन्ह। ठीक है, सर्वनाम के 5 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद यह आएगा विवरण चिन्ह बोलते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ करना, तो किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं, विवरण चिन्ह का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी का। जैसे विज्ञान, वरदान, अभिशाप। विज्ञान, ठीक है, उपविराम के बाद वरदान या अभिशाप। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये याद कर लो, योजक चिन्ह बोलते हैं डैश को, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क को, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, सेमीकोलन, अल्प विराम, कोमा, विस्मयादिबोधक हो गया, निर्देशक हो गए। ठीक है, 2 शब्दों के बीच प्रयोग की जाने वाली चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। हार्ड नहीं है भाई, ये बहुत आसान है। ये देखो, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का, योजक का। माता पिता दोनों प्रसन्न है, माता पिता के बीच में ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई। किसी की हुई बात को, विवरण का, ऑप्शन नंबर डी विवरण आएगा ना। ये देखो, 2 अपोजिट जो शब्द होते हैं उनके बीच में कौन सा योजक चिन्ह। ठीक है भाई, आज इतना ही, बाकी कल कराएंगे। धन्यवाद।